फिलहाल जो है भिवानी पूछ गया हूँ और भिवानी जो है जोरदार जो है प्रदर्शन करने लग रहे हैं। कौन है? कांग्रेस पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं। और अपना सुना होगा पूरा भारत में मामला चल रहा है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का। उसी को न्याय दिलाने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक भी हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं। और जिस प्रकार से आज पूरा भारत में जो है वही पूर्ण कुमार के लिए न्याय की जो है मांग कर रहे हैं। अभी जो है जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनसे बात करवाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में 2 दिन जो हमारे एडीजीपी साहब थे वाई पूर्ण जी, उनका रोष प्रदर्शन पूरे हरियाणा प्रदेश में है। उसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज रोष प्रदर्शन किया है। तो क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जिस परिवार के साथ इस तरह से जो अन्याय हुआ है और लगातार जो प्रताड़ना हुई 10 साल से लगातार, जिस तरह से कि हमारे बीच में जो बातें आ रही हैं, तो उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए जी। वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा जी पूछे हैं, तो क्या लगता है? राहुल गांधी जी भी पूछ रहे हैं वहाँ पे। राहुल गांधी जी भी, सोनिया गांधी जी ने भी अपना जो शोक संदेश है वो भेजा है। और हमारे प्रदेश के नवनियुक्त जो प्रधान बने हैं वो भी परिवार से मिलकर के आए हैं। आदरणीय हुड्डा साहब भी उस परिवार के प्रति इतने संवेदनशील हैं। और दीपेंद्र जी भी मिलके आए हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी मिलके आए हैं, शैलजा जी भी मिलके आए हैं। तो सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो सारा मिलकर के आया और पूरी कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ आज खड़ी हुई है। जी बोलिए साहब, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से साथ देगी? आपने देखा आज कांग्रेस पार्टी के सभी एक कार्यकर्ता ने यहाँ इतना जबरदस्त रोष मार्च भिवानी की सड़कों पर निकाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। और ये सरकार चाहते ये जो हमेशा दलित विरोधी नीति इनकी रही है, ये इतने बड़े वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के साथ जो एक घिनौना करते हुए सरकार कर रही है। एक आईपीएस अधिकारी रैंक का अधिकारी और वो सुसाइड कर रहा है, तो ये कोई बात थोड़ी है। सरकार को हम चेताना चाहते हैं आपके मत। धन्यवाद। दुख की बात है कि प्रदेश की जो सरकार है इस आत्महत्या को राजनीतिक रंग तो वो खुद दे रहे हैं। जो भी जातीय आधार पे लोग बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड लोग हैं। उन लोगों ने ही इसको जातीय रंग देने की कोशिश की है। उसका हमेशा एक कारण है, जब भी वो इलेक्शन होते हैं तब जातीय रंग देते हैं, जब भी इस तरह की कोई वारदात हो जाती है, घटना हो जाती है, तो जातीय रंग देते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आम जन है समझने लगे है इस बात को, ये कितना बड़ा हरियाणा के ऊपर बदनामी का दाग है कि एक इतना बड़ा रैंक का अधिकारी अगर आत्महत्या कर ले तो आम जन क्या सुरक्षित है? आम जन क्या अब किस बेस पे यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात हो रही है? ये बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं इस बात को कंडम करता हूँ और न्यायिक जांच की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर पूरी तरह से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों अधिकारियों को इमीडिएटली उस पद से हटाया जाना चाहिए। जब तक वो पद पे रहेंगे इसके ऊपर जांच की कोई संतोषजनक और कोई न्याय की बात नहीं हो सकती। इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में जो 2 दिन का हमारे बहुत ही जाबाज और 36 बिरादरी की जो हमेशा जो ख्याल रखते जो हमारे बीच में आज नहीं रहे पूर्ण कुमार जी, तो उनको आक्रोश के लिए हम पूरे जिला भिवानी की तरफ से पूरी कांग्रेस पार्टी आज आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। और उसमें हमारे जितने भी सीनियर जो कार्यकर्ता थे, जो भी हमारे साथी थे, सभी आकर के और पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में आज आक्रोश आप लोग देख रहे हो किस तरह से उनको प्रताड़ित करके, एक दिन की बात नहीं है, पूरे 10 साल से लगातार जो सिलसिला चला आ रहा था और मजबूरन उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इस तरह से जो हमारे पूरे प्रदेश के जो रखवाले एडीजीपी रैंक के जो अधिकारी अगर सुसाइड करता है, तो आम जनता क्या हम इस गवर्नमेंट से आस रख सकते हैं या क्या उम्मीद हम रख सकते हैं जिससे कि हमारे पूरे समाज को, पूरे 36 बिरादरी को जो न्याय दिला सके? जो न्याय दिलाने वाले थे उन्हीं को मजबूर करके आज इस तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, तो आज ये कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, चाहे दोषी कितने से बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अधिकारी हो या कोई भी राजनीतिक आदमी हो, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसको सजा दिलाई जाए। वो उस परिवार के लिए
आज आप जान सकते हो 2 बेटियां हैं और आईएएस उनकी धर्मपत्नी है। किस तरह से उनका आज क्या हाल होगा, कि किस तरह से उनका जो आज पिता का जो साया जो बेटियों के ऊपर से चला गया और किस तरह से उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जितना से जल्दी हो सके और परिवार की संतुष्टि वो पूरे समाज की संतुष्टि होगी। परिवार को संतुष्ट करके और परिवार के खिलाफ कोई काम सरकार न करे जिससे कि हमारे को कोई और कदम उठाना पड़े। जो परिवार की संतुष्टि हो उसी हिसाब से उसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए और उसी हिसाब से जो भी दोषी हों उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करे। आज कैबिनेट मिनिस्टर ने भी कहा है कृष्ण बेदी ने कि रोहतक के एसपी को हटा दिया गया है, सरकार सही कार्रवाई कर रही है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। आप सब समझते हो, सब पढ़े लिखे भाई हो, मीडिया के साथी यहाँ पर आए हो, ये कोई पनिशमेंट नहीं है कि उस अधिकारी को वहां से हटा दिया। किस तरह से लंबा समय बीता होगा, कोई एक दिन की बात नहीं है, पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है। जिस तरह से पूरे आप लोगों को भी पता है कि उनने पहले भी अवगत करवाया, बार बार पत्र के माध्यम से और मिल करके सभी का अवगत करवाया था। कोई एक दिन का समय नहीं लगा, इसमें बहुत लंबा समय लगा है और वो भी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, बहुत बड़ा अधिकारी जो हरियाणा प्रदेश के डीजीपी लेवल का अगर सुसाइड करता है तो आदमी जब सुसाइड करता है तो मजबूरी में करता है, कोई ऐसे ही नहीं कर लेता। ये कदम जो उठाता है जब चारों साइड के रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो उस टाइम आदमी कदम उठाता है। तो मैं कहता हूं कि निष्पक्ष किसी भी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए जिससे कि उस परिवार को न्याय मिल सके। और हमारे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज आक्रोश का जो माहौल है वो सभी को अगर परिवार की संतुष्टि हो जाएगी तो हमारा समाज भी संतुष्ट होगा, प्रदेश भी और देश में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी उनको सजा दिलाई जाए। इस मामले में 2 धड़े बनने लगे हैं। एक तरफ अब एसपी के समर्थन में भी लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रेशर में सरकार को गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, और दूसरी तरफ ये रूप जो है जातीय रूप ले रहा है ये मामला। जिस तरह से आप ये बातें मैंने भी सुनी है, लेकिन मेरा जो पूरा जीवन जो रहा है मैं किसी जात पात की बात नहीं करता। अगर दोषी मैं हूं तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष में रहा हूं कि भाई सजा उस आदमी को मिलनी चाहिए जिसने दोष किया, उसमें जात पात का कहीं कोई नाम नहीं होना चाहिए। हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, और उसी प्रकार से उनका जो मैं कहता हूं कि इतना लंबा कैरियर जो रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहा है। वो जहां भी रहे हैं उनका कैरियर बहुत ही अच्छा करियर रहा है और वो कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं है। उनके अंदर उनकी धर्मपत्नी आईएएस है, परिवार में और भी लोग बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं और राजनीतिक परिवार से भी वो संबंध रखते हैं, उनका भाई भी एमएलए है। तो वो कोई छोटा परिवार नहीं है कि इस तरह कोई छोटी मोटी बात वो कर ले। ये तो एक इंजाम लगाने की बात है, जात पात की बात के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। किसी जात में अगर कोई गुनाह करता है, अगर कोई उसके ऊपर कोई भी इंजाम लगता है तो वो उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए एक बार गाड़ी निकाल देते हैं, थोड़ा कांग्रेस कमेटी भिवानी, हमारे लोहारू से विधायक आदरणीय राजवीर फरटिया जी, भाई अशोक भुवानीवाला जी, सभी हमारे प्रकोष्ठों के प्रधान और कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेता और कार्यकर्ता सभी ने मिलकर घंटाघर से लेकर डीसी ऑफिस तक एक रोष मार्च निकाला है। जो इस रोष मार्च का कारण जो दलित विरोधी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने हमेशा दलित विरोधी काम करने का काम करा है, इससे पहले आप देखो कि इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठे सीजीएम को, हमारे सीजीआई को जूता फेंका गया, एक दलित को, एक वाल्मीकि भाई को हत्यारों ने बेरहमी से मार दिया गया। और आज इतने दुख की बात है कि एक आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी रैंक का एक अधिकारी जिनकी धर्मपत्नी आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आप किस दोषी को बचाना चाहते हैं? क्यों नहीं आपने, जब उनकी धर्मपत्नी आईएएस ऑफिसर ने जो शिकायत दी है उसमें सिर्फ 2 नाम उन्होंने लिए कि भाई आप डीजीपी हरियाणा और एसपी को गिरफ्तार करो और उन पर मुकदमा दर्ज करो। सरकार की मंशा क्या है? सरकार किसको बचाना चाह रही है? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार दलित विरोधी नीति जो हमेशा से अपनाती आई है इसको बंद करे। आज पूरा हरियाणा सुलग रहा है। विधायक जी ने आपको सारी बात विस्तार से बताई। मैं भी आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने जल्दी इनकी सुनवाई नहीं करी तो पूरा हरियाणा
आंदोलन की आग में झोंकने का काम, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हमारे सभी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे पास जो कार्यक्रम आया कि आपने 2 दिन लगातार ये रोष मार्च निकालना है, तो आज हमने रोष मार्च निकाला। आपने हमारा सहयोग करा, इसके लिए धन्यवाद।